हेलो बच्चों, आज फिर आपको डीएस एसटी सर्किल में आपका स्वागत है। नंदन है, वंदन है, अभिवंदन है। अभी इसके पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा संधि के भेद व प्रकार और पहचानने की ट्रिक। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं संधि की परिभाषा और उदाहरण, साथ में पहचान भी देख लेना। जैसे पहला नंबर संधि है, यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? दीर्घ संधि। पहला नंबर संधि है दीर्घ संधि, ये लिखा हुआ है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है। ये इसका सूत्र है। ये इसमें ये नहीं रहेगा। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, एक ही मात्रा लग जाएगी, एक ही मात्रा लगा लो। सवर्णे दीर्घ, ये हुआ दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ। अब इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा ये है, ये लिखा हुआ है इसकी परिभाषा। जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद, जब ऐसे परिभाषा इसकी लिख लो, जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद, सरल तरीके से इसकी परिभाषा लिख लीजिए, समझ लीजिए। जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद समान स्वर आने पर, समान स्वर आने पर, समान स्वर आने पर दीर्घ बन जाए। समान स्वर आने पर दीर्घ बन जाए तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसकी पहचान देख लीजिए, ये लिखा हुआ है पहचान। पहचान जैसे आ जाए बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़ी मात्रा आ जाए तो समझ लो वो मेरा दीर्घ संधि है। जैसे जैसे कुछ सूत्र यहां पर समझ लीजिए, कुछ सूत्र यहां पर समझ लीजिए। कुछ बच्चे तो यही नहीं जानते होंगे कि सर ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है। जो छोटी वाली मात्रा है, छोटे वाले स्वर हैं, मात्राएं हैं, उनको हम ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, रिस, ये मेरे क्या है? ह्रस्व हुए और बाकी दीर्घ हुए। अब यहां पर ये सूत्र थोड़ा समझ लीजिए, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आ प्लस आ, मिला करके मेरा आ हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है आ प्लस आ, ये दीर्घ है, मिला करके मेरा फिर भी दीर्घ बन जाएगा, आ हो जाएगा। फिर यहां पर लिखा हुआ है आ प्लस आ, मिला करके, बराबर मिला करके मेरा क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? बराबर आ, दीर्घ बन गया। फिर यहां पर जैसे लिखा हुआ है आ प्लस आ, मिला करके मेरा क्या हो जाएगा? आ, ये हो गया। अब उसके बाद फिर देख लीजिए, ई,
फिर देख लीजिए इसे, जैसे लिखा हुआ है ई प्लस ई, मिला करके मेरा ई बड़ी मात्रा बन गई, फिर बड़ी ई, फिर बड़ी ई, मिला करके मेरा क्या बन जाएगा ई, फिर यहां पर ई, यहां पर ई मिला करके मेरा क्या बन जाएगा ई, अब फिर यहां पर मेरा क्या बन जाएगा ई, छोटी ए मिला करके मेरा क्या बन जाएगा ए। कहने का मतलब ये दीर्घ हुए, दीर्घ बन जाए तो समझ लीजिए मेरा कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। अब उसके बाद एक उदाहरण और देख लीजिए, एक सूत्र और देख लीजिए, एक सूत्र और देख लीजिए। ये ए का हुआ। अब देख लीजिए ह्रस्व में दीर्घ का, ओ का, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ओ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ओ प्लस ओ, मिला करके मेरा बड़ा ओ, यहां पर लिखा हुआ है ओ प्लस ओ, मिला करके मेरा हो जाएगा बड़ा ओ, फिर यहां पर लिखा हुआ है ओ प्लस ओ, मिला करके मेरा हो जाएगा बड़ा ओ, फिर यहां पर लिखा हुआ है ओ मिला करके मेरा क्या हो जाएगा बड़ा ओ, मिला करके मेरा क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। इस तरह से इसके क्या हुए सूत्र हुए। अब आइए तुम्हें संधि करके दिखाता हूं। संधि, संधि और संधि विग्रह दोनों एक साथ देख लीजिए, संधि भी देख लीजिए, संधि विग्रह भी एक साथ देख लीजिए। संधि क्या है, संधि विग्रह क्या है। यहां पर जैसे लिखा हुआ है, यहां पर जैसे लिखा हुआ है, ये पहचान हो गई, ये क्या हो गई, पहचान हो गई, ये मेरी परिभाषा हो गई। जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद समान स्वर आने पर दीर्घ बन जाए तो समझ लीजिए वो कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। अब यहां पर ये संधि लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है विग्रह, संधि और विग्रह दोनों देख लीजिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है देव प्लस न, ये संधि है भाई, देवालय, ये संधि है, इसे हम क्या लिखेंगे, देवालय। तो इसका संधि विग्रह क्या होगा, विग्रह करके हम तुम्हें बताते हैं, इसका विग्रह करके बताते हैं। संधि ये हो गई, विग्रह मेरा ये हुआ, देव प्लस आलय बराबर हो गया मेरा संधि देवालय। कैसे, अब यहां पर छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, यहां पर मिला करके मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो गया। इसलिए यहां पर मेरा कौन सा संधि हुआ, दीर्घ संधि हुआ। अब इसमें पहचान की बात करता है तो यहां पर बड़े आ की मात्रा आ गई, बड़े आ की मात्रा ये संधि में आ गई, इसलिए यहां पर मेरा कौन सा संधि हुआ, जाकर के दीर्घ संधि हुआ। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखें, यहां पर दूसरा उदाहरण देखें, जैसे लिखा हुआ है दूसरा नंबर, कपि प्लस ईस, कपि प्लस ईस, लेकिन संधि है तो ये संधि में ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखेंगे, विग्रह बाद में करेंगे। ये लिखा है कपीस, तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे, विग्रह कैसे करेंगे। फिर यहां पर लिखा मैंने कपि प्लस ईस, हो गया मेरा कपीस, दीर्घ संधि है क्योंकि यहां पर बड़ी ए की मात्रा से पहचान लिया, और विग्रह मैंने ये किया कपि प्लस ईस। कैसे हो गया, ये इसका सूत्र भी हम लिखे दे रहे हैं, छोटी ए प्लस बड़ी ए मिला करके मेरा क्या बन गया, बड़ी ए, बड़ी ए, कहने का मतलब ये दीर्घ बन गया, तो इसलिए मेरा यहां पर कौन सा संधि हो गया, दीर्घ संधि। फिर तीसरा नंबर उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है भानुदय, भानुदय, इसका हम विग्रह करेंगे, संधि विग्रह करेंगे, तो संधि विग्रह में आएगा, संधि विग्रह में आएगा भानु
प्लस से उदय, इसको हम पहचान गए बड़े ऊ से कि दीर्घ की मात्रा दीर्घ संधि है। इसको मैं पहचान गए बड़े ऊ की मात्रा से कि दीर्घ संधि है। जिस संधि में बड़े ए, बड़ा आ, बड़ा ऊ आए तो समझ लो कि वो मेरा कौन सा संधि हुआ, दीर्घ संधि हुआ। अब यहां पर भानु, अब यहां पर छोटा ओ, इसका सूत्र ये है छोटा ओ और प्लस छोटा ओ मिला करके मेरा क्या हो गया, बड़ा ओ। इसलिए यहां पर कौन सा संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गई। नंबर 4 एक और समझ लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है नंबर 4 है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है हिम प्लस ऊ, ये गड़बड़ा जा रहा है दोनों में। जैसे यहां पर लिखा हुआ है हिमालय, हिमालय, तो इसका संधि विग्रह क्या होगा, विग्रह होगा हिम प्लस आलय। मेरा हो गया क्या, हिमालय। पहचान बड़ा आ गया, मेरा दीर्घ संधि है। इसका सूत्र क्या होगा, अभी जैसे उसमें बताया था कि छोटे ए छोटा आ मिला करके बड़ा आ मिला करके मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा आ, दीर्घ बन गया। इसलिए मेरा कौन सा संधि है, ये दीर्घ संधि है, दीर्घ बन जाए, दीर्घ संधि कहलाता है।